बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगलों से घिरे एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। राजा बहुत दयालु था। वह प्रजा का ख्याल रखता था, गरीबों की मदद करता था और राज्य में सुख शांति बनाए रखता था। लेकिन राजा के मन में एक कमी थी। उसे अक्सर अकेलापन महसूस होता था। राज्य के सारे मंत्री, सैनिक और सेवक काम में इतने व्यस्त रहते कि राजा को दोस्ती और अपनापन महसूस नहीं होता। इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए राजा ने कई पालतू जानवर पाले थे। कोई हाथी था, कोई घोड़ा था, तो कोई मोर। पर उनमें से सबसे ज्यादा प्यारा जानवर राजा को लगता था उसका पालतू बंदर। राजा उस बंदर को बहुत चाहता था। वह बंदर भी राजा का सच्चा साथी बन गया था। वह राजा का हंसना मुस्कुराना देखता तो खिलखिलाता, राजा उदास होता तो अजीब हरकतें करके उसका मन बहलाता। धीरे धीरे राजा को बंदर पर इतना विश्वास हो गया कि उसने बंदर को अपने निजी सेवक की तरह रखा। वह बंदर हर जगह राजा के साथ रहता, राजसभा में, बगीचे में और यहाँ तक कि राजा के शयन कक्ष में भी। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। दोपहर में तेज धूप पड़ रही थी। राज्य के महल के बगीचे में राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था। बाहर चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हवा में पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। राजा का मन बहुत थक गया था। उसने कहा, बंदर, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तुम ध्यान रखना कि मुझे कोई परेशान न करे। बंदर ने छाती ठोकते हुए कहा, महाराज, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं हूँ ना, कोई आपकी नींद खराब नहीं करेगा। राजा मुस्कुराया और गहरी नींद में चला गया। राजा सो ही रहा था कि तभी खिड़की से एक मोटी सी मक्खी कमरे में आ गई। मक्खी भनभनाती हुई उड़ती रही और फिर आकर सीधे राजा की नाक पर बैठ गई। राजा नींद में बेचैन हुआ, लेकिन गहरी नींद होने के कारण आंखें नहीं खोल पाया। यह देखकर बंदर गुस्से में बोला, अरे छोटी सी मक्खी, मेरे स्वामी को परेशान करने की हिम्मत करती है? रुको, मैं तुम्हें भगाता हूँ। बंदर ने हाथ से मक्खी को जोर से झटक दिया। मक्खी उड़ गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आकर राजा की नाक पर बैठ गई। अब की बार बंदर और चिढ़ गया, ओ शरारती मक्खी, तू बार बार क्यों लौट आती है? अभी सबक सिखाता हूँ। उसने जोर से ताली बजाई और मक्खी को फिर भगा दिया। लेकिन मक्खी मानो जिद पर उतर आई थी। वह बार बार राजा के चेहरे पर बैठती, कभी नाक पर, कभी माथे पर। काफी देर तक यही खेल चलता रहा। मक्खी राजा को परेशान करती रही और बंदर बार बार उसे भगाता रहा। बंदर को लगा कि केवल हाथ से भगाने से कुछ नहीं होगा। उसके मन में विचार आया, नहीं, इस मक्खी को खत्म करना ही पड़ेगा, वरना यह मेरे प्रिय स्वामी को चैन से सोने नहीं देगी। मैं राजा का सबसे अच्छा सेवक हूँ, मुझे उनका अपमान सहन नहीं है। इतना सोचकर बंदर ने कमरे में इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े पत्थर पर पड़ी। बंदर ने पत्थर उठाया और बोला, अब मक्खी का काम तमाम हो जाएगा। जैसे ही यह राजा की नाक पर बैठेगी, मैं इस पत्थर से मारकर इसे चकनाचूर कर दूंगा। राजा भी चैन से सो पाएंगे और मैं सबसे वफादार सेवक कहलाऊंगा। थोड़ी ही देर में मक्खी फिर भनभनाती हुई आ गई और सीधा राजा की नाक पर बैठ गई। बंदर ने मौका देखकर जोर से पत्थर राजा की नाक पर दे मारा, लेकिन मक्खी तो फुर्तीली थी। जैसे ही पत्थर फेंका गया, वह उड़कर बच गई। पत्थर सीधा राजा की नाक पर लगा। राजा जोर से चिल्लाया। उसकी नाक से खून बहने लगा। चोट इतनी गहरी थी कि राजा उठकर कराहने लगा। उसने देखा कि उसका अपना प्रिय बंदर हाथ में पत्थर लिए खड़ा है। राजा को समझते देर न लगी कि बंदर ने मूर्खता में यह किया है। राजा ने बंदर से कहा, ओ मूर्ख, मैं तुझ पर कितना भरोसा करता था, लेकिन तेरी नासमझी ने मेरी जान ले ली होती। मक्खी तो बस थोड़ी देर की परेशानी दे रही थी, पर तूने तो मेरे जीवन को ही खतरे में डाल दिया। ऐसे मूर्ख मित्र से तो बुद्धिमान शत्रु ही अच्छा होता है। राजा ने बंदर को महल से दूर कर दिया और वह फिर कभी महल में नहीं आया। मूर्ख मित्र से समझदार दुश्मन अच्छा होता है। बिना सोचे समझे किया गया काम नुकसानदेह होता है। क्रोध और जल्दबाजी हमेशा गलत परिणाम लाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद।